कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह तो अभी मैं आया हूँ घर श्वेता जी को पिक करने के लिए, और फिर मुझे जाना है कुछ को स्कूल देने के लिए। उसके बाद आज मेकअप है एक, तो मेकअप करेंगे। तो ये पता नहीं क्या काम है यार इनका। डिलीवरी आती रहती है, डिलीवरी जाती रहती है, समझ में नहीं आता है ये काम क्या करते हैं। खूब सारा सामान आता है, खूब सारा सामान जाता है। और अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं सामने से। हाँ हाँ। तो गुंजन आए हैं आज दोबारा मेकअप करवाने के लिए। उस दिन पसंद आया था ना मेकअप आपको? सबको बहुत पसंद लगा है। तो इनका भी हम मेकअप करते हैं और फिर आफ्टर लुक बताते हैं। तो मेकअप हो रहा है, अभी मेकअप हो गया है, हेयर स्टाइलिंग हो रही है। और स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ मैं बैठ करके। तो ये एज यूजुअल वीक है। अभी गुंजन का मेकअप हो गया है कंप्लीट। और आपको कैसा लग रहा है गुंजन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहे हो आप भी। अभी साहब आएंगे इनके, उनसे पूछेंगे ये कैसे लग रहा है ना। बहुत मस्त लुक आ रहा है ओवरऑल। तो आज आदित्य फिर से बोल रहा है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। और अभी ललिता आंटी और अपने आंटी आए हैं, तीनों जने साथ साथ बैठे हैं और ये नेल पॉलिश लगा रहे हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आंटी मासी सब लोग। और आज है ना गुंजन के साथ में धोखा हो गया है थोड़ा सा। इनको लेने के लिए नहीं आए हैं अभी तक। 2 घंटे हो गए आए हुए आपको? 2 घंटे हो गए। क्या हो गया है? आप कितने 2:30 बजे आए थे? 2:30 बजे हो गए आए थे, तब से यहीं बैठे हुए हैं। और हम लोग बैठे हैं, आदित्य बाहर मोबाइल चला रहा है मस्ती से।
वो बैग लेना है, ठीक है आ जाओ। तो इनको लेने आ गए हैं। आओ सा आओ, एक बार आओ बेटा, आधी 2 मिनट अंदर जाओ ना, मैं फोटो ले रहा हूँ हैं। ये तो कब से वेट कर रहे हैं कि आप आओगे तो ये फोटो खिंचवाएंगे आपके साथ। फाइनली अभी उनको लेने आ गए हैं और वो निकल गए हैं यहाँ से। बहुत वेट किया आज उन्होंने, 2 घंटे करीब। शक्ल अजीब सी हो रही है यार, मौसम का असर है। नहीं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने नहीं जा रहा हूँ मैं। मेरे 2 मासी है, वो आए हुए थे ना यहाँ पे, उनको घर छोड़ना है वापस से, इसलिए जा रहा हूँ। तो ये आंटी बैठ गए गाड़ी में। हाँ सालो बोल। पीछे किसने करी थी सीट? हम लोग आंटी को और उनको छोड़ करके आ गए हैं, और साथ में हम लोग लेके आए हैं गर्मा गर्म कचौरी मूंगर की। और यादित्य यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है। सुबह सुबह रोबोट 2.0 देख रहा है ये। हे देयर, कैसे हैं आप सब लोग? वेल आज सोचा थोड़ी मन की बात की जाए आप लोगों से। मन की बात अबाउट मनी, पैसा। अब आप गौरव भाटी ब्लॉग्स देखते हैं अगर, तो मेरे विचार पता होना चाहिए आपको, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम सभी लोग, जो या तो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। किस लिए? ताकि हम पैसा कमा सकें और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, अपनों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, है ना। और ऐसे ही काम करते करते एक दिन दुनिया से ऑफ हो जाते हैं। आप सोच रहे होगे कैसी बात कर रहा है ये आज बैठ करके। वेल एक्चुअली हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपने नहीं जी पाते हैं। इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि उनके पास में फंड का शॉर्टेज होता है, पैसे नहीं होते हैं, और पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते हैं। तो पैसा कमाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला लक और दूसरा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नौकरी करके बिजनेस करके आप एक लेवल तक पैसा कमा सकते हैं, और हम में से 99% लोग जो हैं वो पैसे वाला नहीं बन सकते बिना प्लानिंग के। और अगर आप इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो आप अपने बारे में, अपने बुज़ुर्गों के बारे में, ठीक है, या अपने सराउंडिंग, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे देखते देखते करोड़पति बन गए, है ना। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप सच में पैसे वाला बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग पैसे की, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट लाइक हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ आवाज़ कम कर, आवाज़ बहुत तेज़ थी टीवी। हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लाइक पीपीएफ वगैरह, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब आप सोचेंगे यार कि ऐसा थोड़ी होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करके इस तरह से पैसे वाला बन सकता है। देखिए, गोल्ड में तो आप लोगों को पता ही है 52,000 रुपये का भाव है 10 ग्राम का अभी, और 15 साल पहले ये भाव था अराउंड 9,000 के आसपास। अरे भाई आवाज़ कम कर दे। हाँ हाँ क्या सुनते नहीं हैं यार बच्चे। तो 9,000 से ये 52,000 रुपये पे आ गया, ठीक है। और अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में हर आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, इन तीनों में वो एक ऐसा टूल है जो आपके 100 रुपये को भी 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकता है। बिलीव नहीं होता
तो जाकर के गूगल पे सर्च करके देखिए कि जिसने विप्रो में, आईटीसी में, टीसीएस में, या आईटीसी का नाम ले लिया ना मैंने, हाँ, और एमआरएफ में, या मतलब तमाम ऐसी कंपनियां, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो भी है, इनमें जिन्होंने पैसा लगाया उनके 100 रुपये की आज क्या वैल्यू है। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेके आज तक की प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे देख करके। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अपनी लाइफ का। मैंने 2010 में कार खरीदी थी, सेकेंड हैंड कार, 2.25 लाख रुपए में, ठीक है। जब कार खरीदी तब इसके चारों टायर चेंज करवाए थे। ये बात मैं काफ़ी लोगों को बोल चुका हूँ। चारों टायर चेंज करवाए, मेरा लगभग 10,000 रुपये का खर्चा हुआ था। 2,500 रुपये के आसपास का एक टायर था उस समय। तो मैंने जो टायर शॉप के ओनर थे उनको बोला कि सर आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था। तो उन्होंने बोला यार मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बातचीत करते करते सम हाउ आई रियलाइज़ कि यार है ना, टायर का बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में, और अभी भी उस समय मतलब। तो क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उस समय काफ़ी सारी गाड़ियों के टायर चेंज हुए थे जब मेरे चेंज हो रहे थे, ठीक है, मतलब 7-8 गाड़ियों के टायर चेंज हो गए थे। किसी के 1 लगा, किसी के 2 लगे, इस तरह से कुछ लोग परचेस करके भी लेके गए वहाँ से। तो मैंने एमआरएफ के 4 शेयर खरीदे, ठीक है, और एक शेयर की कीमत 4,000 से 3,500 रुपये के बीच में थी, ठीक है। समझिए 4,000 रुपये का एक शेयर था और 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया मैंने एमआरएफ में। आज 12 साल बाद में मेरी कार की वैल्यू 1 लाख रुपये से कम है, लेकिन जो 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने 12 साल पहले, उसकी वर्थ 2 लाख रुपये से ज़्यादा है। अब क्योंकि ये आदतन चीज़ नहीं थी, मतलब मैं खरीदता था बेचता था, खरीदता था बेचता था, लेकिन एमआरएफ के शेयर जो है मेरे एक ऐसे डीमेट अकाउंट के अंदर थे जिसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, ठीक है, तो वो उसमें पड़े रह गए, इस वजह से वो इतना बढ़ गया। तो लंबे टाइम के लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 8 साल 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा मल्टीबैगर हो सकता है और आप जीते जी बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। अब आप और उस पैसे को खर्च भी कर सकते हैं खुद के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार कौन सी कंपनी के शेयर लेने चाहिए, तो ऐसी कोई भी कंपनी जिससे आप अपने सराउंडिंग देखते हैं, जैसे दवाइयों के शेयर है, अभी कोरोना में इतने बड़े हैं दवाइयों के शेयर, जैसे हॉस्पिटल के शेयर है, ये कभी नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। जैसे बच्चे जो नेस्ले का फूड खाते हैं, मैगी या ये सेरेलैक वगैरह, ठीक है, इसके भी शेयर ऊपर ही जाते हैं और ऊपर इतने ऊपर चले गए, 19,000 रुपये का एक शेयर है। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, आईटीसी है जिसका आशीर्वाद आटा आता है, ठीक है, और इसके अलावा आप जैसे फॉर्चून ऑयल है जो हर घर में लगभग काम में लेते हैं, ठीक है, इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हीरो है, जैसे 2 व्हीलर सब लोग परचेस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर बैटरी लगती है, तो एक्साइड, एमारॉन, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि लगाया आपने हज़ारों में है लेकिन वैल्यू उसकी लाखों में है, और ये सच है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, मैंने होते हुए देखा है। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने जीते जी अपने पैसे की प्लानिंग करेंगे तो आप बहुत थैंकफुल होंगे मुझे। तो प्लीज़ अपने पैसे की प्लानिंग कीजिए, और बस मुझे यही कहना था। अगर आप लोगों का कोई सवाल है अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट इंश्योरेंस, अबाउट एनीथिंग, अबाउट म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको, मैं आपकी हेल्प करूंगा। 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे इस सेक्टर में, ठीक है। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल हमारा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।